एक टाइम था जब सेडान अमीरों की चॉइस हुआ करती थी। बट जब से मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवीज आने लगी हैं तब से बायर्स के पास दो दो ऑप्शन होने लग गए हैं। वो सेम बजट में सेडान भी ले सकते हैं और एसयूवी भी। और यही वजह है कि सेडान्स की सेल में पिछले साल के कंपैरिजन में 40% से भी ज़्यादा का ड्रॉप आया है। बट स्टिल कंपनीज रिस्क लेती हैं और हर साल नई नई सेडान्स के साथ हमें सरप्राइज करती हैं। एंड इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेडान थी होंडा सिटी। But what is more interesting is the fact that Honda for the first time previous और current generation को इकट्ठे बेच रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द बाइंग गाइड ऑफ Honda City 5th जनरेशन 2020। मैं ऑलरेडी 4th जनरेशन Honda City का बाइंग गाइड इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था, होंडा शायद से इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट और जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनको 4th जनरेशन से शायद डिसकंटिन्यू कर दे और वो सिर्फ 5th जनरेशन में ही अवेलेबल होंगे। अब होंडा सिटी अकेली नहीं है जो सब कॉम्पैक्ट सेडान मार्केट में आती है, बहुत सारे राइवल्स हैं। फर्स्ट वन इज Hyundai वर्ना, देन टोयोटा यारिस, देन मारुति सुजुकी सियाज, फोक्सवैगन वेंटो एंड स्कोडा रैपिड। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन सब में से आपकी फेवरेट सेडान कौन सी है। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर वाइज टाइम स्टैम्प प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस से कोई पर्टिकुलर वेरिएंट को ही देखना चाहते हैं तो टाइमलाइन पे स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड अब से मैं बार बार ऑल न्यू होंडा सिटी 5th जनरेशन नहीं बोलूंगा, सिंपली होंडा सिटी बोल देंगे क्योंकि सारा वीडियो उसी के ऊपर है। तो स्टार्टिंग विद द इंजन ऑप्शंस, आपको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं। पेट्रोल में 1.5 लीटर iVTEC है जिसमें आपको मैनुअल और CVT दोनों देखने को मिलते हैं। एंड डीजल इज ऑल्सो 1.5 लीटर iDTEC जिसमें सिर्फ मैनुअल दिया गया एंड CVT का ऑप्शन अभी तो खैर नहीं है। होंडा सिटी को बाकी होंडा कार्स की तरह ही एडवांस कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन मिलता है। एंड अगस्त 2020 की बात करें तो ये इसकी प्राइसिंग लिस्ट है। एंड बेसिकली तीन ही वेरिएंट्स हैं, V, VX और ZX। SV वेरिएंट इस वाली होंडा सिटी में नहीं मिलता। एंड अगर आप इसको 4th जनरेशन से कंपेयर भी करेंगे तो प्राइसेस कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई हैं। तो आई विल से कि अगर नई होंडा सिटी लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली 5th जनरेशन को भी देखिए, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं पर फीचर्स की लिस्ट काफ़ी बढ़ गई है, तो शायद आप मजबूर हो जाएंगे इसमें एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने के लिए। बट इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, पहले एक डिसीजन लीजिए कि आपको पेट्रोल लेना है या डीजल। आपको सिंपल सा एक रिकमेंडेशन देता हूँ, अगर तो गाड़ी को आप फुली लोडेड कंडीशंस में चला रहे हैं या हिली एरियाज पे ज़्यादातर गाड़ी चलने वाली है तो आप डीजल के लिए जाइए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में पेट्रोल ठीक रहता है। एंड कमिंग टू द CVT वर्सेस मैनुअल, यहाँ पे आपको अलग अलग लोग अलग अलग राय देंगे। बट आपको बेशक CVT में पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, बट अगर गाड़ी पे पूरा कंट्रोल चाहिए तो आपको मैनुअल के लिए जाना चाहिए। एंड CVT इज ओनली फॉर दोज जो थोड़ा कन्वीनियंट ड्राइव चाहते हैं, मे बी सिटीज़ में जहाँ पे बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे CVT बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आप वाकई में होंडा सिटी लेना चाह रहे हैं तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि इसकी फीचर लिस्ट बहुत लंबी है। मैं एक एक करके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट अगर कोई रह जाता है तो मैं बाद में हर वेरिएंट में आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा जिसमें सारे फीचर्स लिस्टेड होंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड द बेसिक वेरिएंट विच इज V, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो आपको मिलते हैं 4 फ्रंट एयर बैग्स, 2 फ्रंट फेस, 2 फ्रंट साइड। इसके अलावा आपको मिलता है आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स ऑन रियर सीट्स। रियर में पार्किंग सेंसर्स भी हैं विद कैमरा, तो गाइडलाइंस के साथ आपको मल्टी एंगल व्यू मिल जाता है। इसके अलावा पांचों ही सीट्स पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है विद इमरजेंसी लॉक रिट्रैक्टर। एंड गाड़ी में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट ये सब तो है ही है। ESP भी दिया गया जिसको होंडा अपनी टर्मिनोलॉजी में व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट बोलती है। एंड नॉट टू फॉरगेट आपको मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। डिज़ाइन की बात करें तो आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड LED DRL पोजीशन लैंप्स, देन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद 3i L शेप प्लेटिंग एंड Z शेप 3D LED टेल लाइट्स। थोड़ा ज़्यादा हो गया। इन शॉर्ट, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड गाड़ी में भर भर के क्रोम और लेदर का यूज़ किया गया है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मीडिया सिस्टम मिल जाता है विद 4 स्पीकर्स, जिसमें लगभग सब कुछ ही है, चाहे आप बात करें ऑक्स, USB या ब्लूटूथ की, या फिर एप्पल CarPlay, एंड्रॉयड ऑटो, वेबलिंक सपोर्ट या फिर GPS नेविगेशन। और ये काफ़ी नहीं लग रहा तो इंडियाज़ फर्स्ट कार है होंडा सिटी जिसमें आपको एलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी मिलती है और होंडा का एडवांस टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट भी देखने को मिलता है।
सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कार से हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए आपको 32 से भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गाड़ी की रियल टाइम लोकेशन क्या है, टायर में एग्जैक्ट प्रेशर कितना है, नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है। और टेलीमेटिक्स होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को आप एक ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी आपकी चोरी करने की कोशिश करे या कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पे आ जाएगा। एंड एलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी होने की वजह से आप घर में बैठे बैठे रिमोटली अपनी गाड़ी के कुछ कुछ फीचर्स को प्री डिफाइंड कमांड्स की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पूछ सकते हैं एलेक्सा प्लीज़ आस्क होंडा टू स्टार्ट द इंजन, और वो आपके लिए 10 सेकेंड लेके इंजन को स्टार्ट कर देगा। तो ये टेलीमेटिक्स का ही पार्ट हो जाता है। बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में दिए गए हैं, तो टॉप वेरिएंट तक जाते जाते कितने फीचर्स हो जाएंगे। ड्राइवर के कंफर्ट में ऐड करता है सीट का टोटली हाइट एडजस्टेबल होना, स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट दिया गया है, प्लस स्टीयरिंग व्हील पे ही आपको क्रूज और मीडिया के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एसी फुल्ली ऑटोमेटिक है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दिए गए हैं। एंड पैसेंजर्स की कन्वीनियंस की बात करें तो फ्रंट और रियर में आर्मरेस्ट मिलता है विद स्टोरेज ऑप्शंस। इसके अलावा ORVMs टोटली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, प्लस आपको मिलती है होंडा की स्मार्ट की, जिसकी वजह से आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है। एंड जब आप गाड़ी को लॉक करके अपने घर की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ देर के लिए हेडलाइट्स ग्लो करती रहेंगी, जिसको फॉलो मी हेडलैम्प्स कहा जाता है। काइंड ऑफ लग्जरी फीचर है। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद मैं तो भाई सीधा कहूंगा कि ये गाड़ी और ये वेरिएंट हाईली रिकमेंडेड है। बस अपना बजट देखिए और इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए पहुंच जाइए। लेकिन अगर आपको कुछ कुछ फीचर्स और चाहिए तो दो और वेरिएंट्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले इसकी प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली में एक्स शोरूम वी वेरिएंट की प्राइसिंग लगभग 11 लाख रुपए है, और सेम वेरिएंट में अगर CVT लेना चाह रहे हैं तो 1.3 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और अगर डीजल पे स्विच करना है तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा लगेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएंट विच इज VX। यहाँ पे V के अलावा मिलने वाले फीचर्स हैं सेफ्टी में कर्टन एयरबैग्स, तो अब गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स हो गए। इसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स जो आपको V में भी मिल रहे थे, लेकिन अब आपको ऑब्जेक्ट से अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस भी शो करता है। एंटरटेनमेंट में आपको अपग्रेड मिलता है विद 8 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम। एंड डिजाइन की बात करें तो एक सनरूफ ऐड हो जाती है। व्हील्स का साइज 15 इंच के बजाय अब 16 इंच हो जाता है, और डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं इस पे। एंड गियर शिफ्टर और स्टीयरिंग व्हील पे आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस वेरिएंट का, वो है 7 इंच का फुल HD ड्राइवर इन्फो TFT डिस्प्ले। ये आपको रेगुलर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, इंजन टेम्परेचर और फ्यूल लेवल ये सब तो शो करता ही है, बट आपको एडिशनली G मीटर मिलता है जो काइंड ऑफ एक्सेलरेशन की इंटेंसिटी बताता है G फोर्स की हेल्प से। इसके अलावा कोई भी वार्निंग मैसेज हो या व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो, ये सब कुछ डिस्प्ले होता है फुल्ली डिजिटल पैटर्न, जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए बटन से। एंड ड्राइवर के कंफर्ट को एनहांस करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, जैसे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एंड ऑटोमेटिक रियर व्यू कैमरा। प्लस स्पेशल फीचर ये है कि जब भी आप गाड़ी की स्मार्ट की को 1.5 मीटर दूर लेके जाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, एंड दैट इज़ वेरी नाइस टच। और पैसेंजर्स की कन्वीनियंस की बात करें तो रियर में रीडिंग लाइट्स दे दी गई हैं, प्लस एक्सक्लूसिवली स्मार्टफोन्स के लिए सब पॉकेट्स मिलती हैं। यही लिटिल लिटिल टचेस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एंड अगेन VX वेरिएंट भी अपने साथ बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स लेके आता है, बट इसकी प्राइस जो है वो V वेरिएंट के मुकाबले डायरेक्टली 1.36 लाख बढ़ जाती है। अगर सेम वेरिएंट में CVT लेना है तो 1.3 लाख एक्स्ट्रा, और डीजल चाहिए तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा। एंड अभी तो होंडा सिटी में SCR टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, नहीं तो डीजल वेरिएंट्स और भी कॉस्टली हो सकते थे। LNT का यूज करने की वजह से एक ड्रॉबैक ये आया कि रिलेटिवली जो फ्यूल एफिशिएंसी है डीजल में वो थोड़ी ड्रॉप हो गई है। अगर आप SCR और LNT में ज़्यादा डिटेल में फ़र्क जानना चाहते हैं तो मैंने ऊपर BS6 वर्सेस BS4 के वीडियो को लिंक कर दिया, आप बाद में देख सकते हैं। कमिंग बैक टू VX वेरिएंट, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा जचा, और फीचर्स के कंपैरिजन में जो प्राइस बढ़ी है वो भी ठीक ठाक ही है। बस आपको अपना बजट देखना है, और अगर ये वेरिएंट के फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द टॉप मोस्ट वेरिएंट ऑफ होंडा सिटी विच इज ZX। यहाँ पे आपको मोस्टली डिजाइन चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि फुल LED हेडलैम्प्स विद 9 एरे इनलाइन शेल, L शेप गाइड टाइप LED टर्न सिग्नल्स इन हेडलैम्प्स, प्लस LED फ्रंट फॉग लैम्प्स। सो बेसिकली सारा लुक ही LED में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा गाड़ी के अंदर भी आपको मैप लाइट्स और रीडिंग लैंप्स LEDs में मिलेंगे, और गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, प्लस ORVMs वेलकम लाइट प्रोजेक्ट करते हैं। सो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि गाड़ी रात को देखने में बहुत सुंदर लगती है। एंड प्रीमियम फैक्टर को बिल्कुल टॉप लेवल पे ले जा चुके हैं,
और क्रोम, वुड फिनिश और लेदर का यूज़ जहाँ जहाँ भी हो सकता था वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कन्वीनियंस में 3 फैक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक तो आपको स्मार्ट की जो मिली है उसकी हेल्प से आप विंडोज़ और सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ में पिंच गार्ड टेक्नोलॉजी दी गई है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए या इवन आपका हाथ भी फंस जाता है तो विंडो अपने आप थोड़ी सी नीचे आ जाती है। प्लस रियर में सन ब्लाइंड दिया गया है या सन शेड कह सकते हैं। बट द स्टार फैक्टर ऑफ दिस वेरिएंट इज लेन वॉच कैमरा। तो दोनों ही ओवरवीएम्स के नीचे आपको इंडिपेंडेंट कैमरास मिल जाते हैं, तो जब भी आप लेन चेंज करते हैं तो अंदर की टच स्क्रीन पे आपको साइड का व्यू मिल जाता है। ओवरऑल ये वेरिएंट डिज़ाइन और लुक्स में एक अच्छा अपग्रेड ऑफर करता है, जिसकी वजह से पिछले वेरिएंट के मुकाबले इसकी प्राइस 90,000 इंक्रीज कर जाती है। बट पर्सनली मेरी राय माने तो गाड़ी अंदर बैठ के चलानी होती है, और वैसे भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मिल ही रहे हैं, तो मुझे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता और मैं 90,000 एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना चाहूँगा। बट एनीवेज ये गाड़ी का टॉप मॉडल है और मेरे को पता है इसके लिए काफ़ी सारे बायर्स कंपनी को मिल जाएंगे, सो यू कैन कंसिडर दिस वेरिएंट, इसीलिए मैंने आपको इसके सारे फीचर्स बता दिए। नाउ कलर ऑप्शंस की बात करें तो आपको 5 कलर मिलते हैं: रेड, वाइट, स्टील, ब्राउन एंड सिल्वर। इतनी ज़्यादा फीचर रिच होने के बावजूद होंडा सिटी मिसेस ऑन सम ऑफ द फीचर्स लाइक कूल्ड ग्लव बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, एक्टिव कॉर्नरिंग लाइट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड नी एयर बैग। ये वो फीचर्स हैं जो आपको कंपटीशन की किसी ना किसी गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। बट शायद होंडा सिटी इतने फीचर्स मिस नहीं करती जितने नए फीचर्स के साथ वो आती है। एंड एज ऑलवेज आपको सीवीटी के सभी वेरिएंट्स में 7 स्पीड पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं। प्लस होंडा की तरफ से 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स वारंटी तो है ही, इसलिए होंडा सिटी बिकम्स द वन ऑफ द मेजर चॉइसेस जब सेडान लेने की बारी आती है। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। मैंने आपको सभी वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश की, और अब फाइनल डिसीजन तो आप ही का है कि आप कौन सा वेरिएंट पिक करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट अदर बाइंग गाइड्स ऑन दिस चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। आपकी कोई भी फीडबैक या इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपसे मुलाकात होगी फिर से एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।